नमस्कार दोस्तों, हमने जब से ऐप बनाई है तब से ये कोशिश कर रहे हैं भाई कैसे ऐप को और अच्छा बनाया जाए, कैसे और लोगों तक जाया जाए। तो उसका एक ही तरीका होता है, एक तो वीडियो के माध्यम से, दूसरा आप लोग हमें साथ में बताओ कि भाई इसमें ये फीचर डालना है, ऐसे और आसान हो सकती है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोकल सेल कैसे करना है बहुत आसान तरीके से। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में लिखो, आप ये बताओ कि भाई यहाँ तक काम बन गया, इसके आगे नहीं बना, और अगर आपको और एक वीडियो की ज़रूरत है वो भी बताओ, लेकिन आप हमें बताओ क्योंकि उसी से ऐप अच्छी बनेगी, उसी से ऐप अच्छी चलेगी, उसी से आपका काम आसान होगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा ए से लेके जेड तक कि कैसे लोकल शेयर करनी है, उनसे पैसे लेने हैं, अपने ग्राहक का नाम अपडेट करना है, अलग अलग ग्राहकों के अलग अलग रेट सेट करने हैं, अगर कोई एंट्री गलत हो जाए वो कैसे डिलीट करनी है, कोई डेयरी प्रोडक्ट कैसे बेचना है, सब कुछ कवर किया जाएगा वीडियो में, आप देखिएगा शुरू से अंत। तो दोस्तों सबसे पहले अगर ऐप हिंदी में है तो 10वें नंबर पे जाओ दूध रेट सेटिंग में, इंग्लिश में तो मिल्क रेट सेटिंग में। यहाँ पे अगर आपका सिर्फ लोकल सेल का काम है तो फैट को मत देखो, फैट एसएनएफ को मत देखो, सिर्फ निश्चित रेट, और इंग्लिश में है फिक्स रेट, उसको देखो। अब आप भैंस का दूध मान के चलो आपके 100 ग्राहक है, उसमें से 70 ग्राहक ऐसे जिसका एक ही रेट है, 60 70 80 जो भी रेट हो वो इसमें लिख दो। आगे चल के आप 60 65 जो भी रेट हो आपका लिख दो, हम एक बार इसको 60 ही रखेंगे। गाय का बेचते तो गाय का लिख दो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दो और सेव कर दो। आगे चलकर हम इसको हर ग्राहक के हिसाब से भी बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप वो वीडियो में देखिएगा। अब दोस्तों आप यहाँ से बैक आओगे, दूध संग्रह इंग्लिश में मिल्क कलेक्शन, इस पे टैप करोगे और प्लस का बटन दबा दोगे, जोड़ का। दोबारा दिखाता हूँ, देखो दोस्तों ये जोड़ का बटन है ना, सेलेक्ट सेलर परचेजर के बराबर में खरीदार ऐड करने हैं आपने दोस्तों, क्योंकि आप दूध बेच रहे हो, और इंग्लिश में परचेजर, और ये ठीक का बटन दबा देना है। अब दोस्तों आपने एक छोटे से छोटा कोड 1 2 3 4 कुछ भी, हम क्योंकि ऐप को पहले चलाते हैं तो एक मैं नया वो कोड बना रहा हूँ, नाम लिख देंगे दोस्तों हम उसके, मान कर चलो अमनदीप। अगर आपने दोस्तों मैसेज भेजना है तो उसका नंबर डाल दो, नहीं तो हम नंबर को छोड़ देंगे। पूर्व निर्धारित दूध का मतलब है दोस्तों वो आपसे डेली का कितना दूध लेता है, ये भी कम ज्यादा हो जाता है रोज के हिसाब से। अभी मैं 3.5 लीटर ले देता हूँ। और अगर आपको इस ग्राहक का रेट बदलना है तो 60 की जगह बदल दीजिए, नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भैंस का दूध है 60 लिखा हुआ है, अगर आपने रेट 60 ही रखना है तो इसको कुछ भी नहीं करना। अगर बदलना है तो 61 करना है, 62 करना है, 65 करना है, सिर्फ इस ग्राहक का तो कर दीजिए, नहीं तो हम इसका सिर्फ 60 रखेंगे। गाय का दूध बेचना है तो इस पे टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको अनटिक रखिए और इसको जोड़ दो। ऐसे दोस्तों अपने ग्राहक सारे के सारे जोड़ने, इसमें कोई मुश्किल का काम नहीं है। अब दोस्तों लोकल सेल करने के 2 तरीका है, इसमें शिफ्ट ऑटोमेटिक चलती है, दिन ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आज 11 फरवरी को मैं 12:18 पे वो बना रहा हूँ वीडियो, तो 12 बजने के बाद अपने आप शाम की शिफ्ट चालू हो जाएगी। अगर मान के चलो आपका काम लेट खत्म होता है तो आपको सुबह की शिफ्ट ऑन करनी है। और मैंने कोड दबाऊंगा, ये आ गया दोस्तों, देखो इसका दूध आ गया, इसका रेट आ गया। अगर मुझे दूध कम ज्यादा करना हो तो मैं 2 करूंगा और एंट्री कर दूंगा, सिर्फ सेव एंट्री, इसका वो कोड बन हो जाएगी एंट्री। लेकिन मान के चलो दोस्तों आपके पास 100 ग्राहक है तो वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, उससे भी आसान क्या है, आप अमनदीप पे क्लिक करो और सबसे ऊपर आपको दिखेगा बल्क एंट्री, देखो दोस्तों नीले उसमें बल्क एंट्री, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके जितने भी लोकल सेल के ग्राहक है ना दोस्तों, जितने भी लोकल सेल के ग्राहक आपके वो सारे दिखेंगे आपको। दोबारा बताता हूँ मैं, मान के चलो आपने आपका दूध का काम, दूध आप शहर में या गाँव में बेच के आए किसी को, आपने सारे ग्राहक जोड़ रखे, कौन आपसे कितना दूध लेता है, आपने सेलेक्ट सेलर परचेजर की लिस्ट है, इस पे क्लिक किया और ये बल्क एंट्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने, अब आपका सवाल होगा अगर उसने दूध नहीं लिया, अगर उसने दूध नहीं लिया दोस्तों तो आप उसको अनटिक कर दो। 11 फरवरी के लिए दोस्तों, सिर्फ 11 फरवरी के लिए उसको आप अनटिक कर दो। तो दोस्तों आपने ग्राहक जोड़ना सीख लिया, रेट सेट करना सीख लिया, अलग अलग ग्राहक को अलग अलग रेट देना सीख लिया है, सुबह शाम का दूध कैसे खरीदना है वो सीख लिया है सारा, और एंट्री डिलीट कैसे करनी है वो सीख लिया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपका 90% काम बन गया है, आपको बधाई हो। अब आगे बहुत छोटा सा पार्ट रहता है वो, और चलिए देखते हैं। अब रहता है दोस्तों अपना 2 काम, एक तो जब उनको वो हमको बीच में पैसे देंगे, हम उनको घी वगैरह बेचेंगे, और वो जैसे 1 महीने का मान के चलो उनके कुछ रुपए बने, उसमें से उन्होंने आधे पैसे दिए, वो कैसे अगले महीने में लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने के लिए मान के चलो 940 एक तो आपको मैं ये दिखाता हूँ महीने का हिसाब कैसे करते हैं। जैसे अवधि है ना, इसको कर लो आप हर माह। तो अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट देखो 1 से 31 का आया, ये आपको कैलेंडर वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है ना। 940 इनके अभी हमें 3770 रुपये लेने हैं। मान के चलो इन्होंने हमसे ले लिया घी, आप जाओगे डेयरी उत्पाद में, यहाँ पे प्लस का बटन दबा के आप कोई भी प्रोडक्ट जोड़ लोगे, उसका नाम और 1 लीटर की कीमत जैसे हमने जोड़ रखे हैं। और अब मैं यहाँ पे कोड डालूंगा, आप उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हो। 940 घी 2 लीटर, मैं तारीख मैं कर लूंगा बैक डेट की सिलेक्ट 30 जनवरी की, क्योंकि हमें आपको एक बार दिखाना है कि कैसे पेमेंट कटेगी। और ये 1400 रुपये का हमने उसको घी बेच दिया, बिक्री पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे बिल, यहाँ पे गए आप 940 1 से 31। अब देखोगे तो आपको पता ही चल गया, यही 5170 रुपये हो गए हैं। देखो दोस्तों कितना आसान है ना। अब मान के
चल तो अब आपको ये दोस्तों पैसे भी देगा ना पैसे भी, क्योंकि हमने इससे। अब उसके दो तरीके हैं दोस्तों। अगर मंथ एंड हो गया हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितने पैसे दे रहा है, जैसे आज फरवरी 11 तारीख है लेकिन मैं 1 से 31 का ही बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 5000 लिख के इसको स्वाइप कर दो बस। तो आप क्या देखोगे, ये देखो ये आ गए हम अब 1 से 28 में। इसमें क्या है दोस्तों, 1560 इसके आज तक के बंद रहे, 170 रुपए इसके पिछले रहते हैं, है ना, तो हो गए 1730 रुपए दोस्तों। अब एक और इसका दोस्तों हिसाब करने का दूसरा तरीका, मान लो जैसे आज 11 तारीख है, वो इसी महीने में आपको 1000 रुपए दे रहा है बीच में, तो आप क्या करो दोस्तों, पेमेंट लेदे में आओ, 940 कोड दबाओ, लिख दो यहाँ पे 1000 रुपए, आप पेमेंट ले रहे अपने आप आ गया। तारीख कर लो दोस्तों आज की सेलेक्ट और राशि प्राप्त करें, बस आप बिल में आओ, 940 कोड दबाओ, ये देखो दोस्तों, और ये देखो दोस्तों 1000 रुपये उसके जमा हो गए, उससे हमें 700। ऐसे दोस्तों काम होगा। आपको दूध का काम हमसे भी अच्छा करना आता है, क्योंकि आप पता नहीं कितने साल से कर रहे हो, लेकिन आपको एक सांचा चाहिए हर चीज़ वो रखने के लिए इसमें ऐप में। तो अब दोस्तों लगभग आपकी ऐप तैयार है, आप चलाना सकते हो। एक आध और आपको मैं बात बता दूँ, जैसे आपको कोई कस्टमर डिलीट करना है तो सभी ग्राहक ऐड कस्टमर में आओ, और जो ग्राहक भी डिलीट करना है उसके आगे ये डिलीट का बटन दबा दो। एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगेगा ये कि क्या आप ग्राहक डिलीट करना चाहते हो, उसके बाद ग्राहक डिलीट हो जाएगा, देखो ऐसे। तो हम अभी नहीं पे कर देंगे। और दोस्तों अगर आप मान के चलो आपने ग्राहक को जोड़ लिया है और उसकी दोबारा एडिट करनी है, तो ये पेंसिल का बटन दबाओ, उसका जो भी नाम वगैरह यहाँ से कोड सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो, उसका रेट भी चेंज कर सकते हो अगर कभी किसी का रेट बदले तो, अगर आपने स्पेशल रेट दिया है। अब दोस्तों बात आती है प्रिंटिंग की, कि भाई प्रिंट कैसे करना है। इसमें दोस्तों कोई रामबाण नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब आप प्रिंटर मंगवाओगे आपको प्रॉपर सेटअप करना सिखाया जाएगा। उसके बाद अगर आप स्क्रीन देख पाओगे तो यहाँ पे एक बटन है प्रिंटिंग का, सिर्फ ये बटन दबाना है। आप अगर 2-4 सेकंड रुकोगे उसके बाद तो अपने आप इसमें से प्रिंट आ जाएगा। देखो ये निकल गया, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे दोस्तों प्रिंट आएगा, प्रूफ साफ दिखा बिल्कुल। ये इनका 1 तारीख को दूध शायद गया नहीं था, 2 से लेके 31 जनवरी तक का आ गए, नीचे 3770 रुपये का इनका जोड़ हो गया। ऐसे दोस्तों प्रिंट निकलेगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कुछ है नहीं। आप इसको फिर ऐसे करके ग्राहक को दे दोगे और वो आपको बदले में दे देगा पैसे। तो दोस्तों ये था अपना लोकल सेल का सारा काम। अगर अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कमेंट करके फ़ोन करके हमें ये बताए कि हमें ये सवाल हमारा अभी भी रहता है, ताकि हम आगे वाली वीडियो में उसको जोड़ सके, आप ऐप को चला सके, आपका दूध का काम आसान बन सके। चाहे आपके 100 कस्टमर हो, 200 कस्टमर हो, आपको ये ना देखना पड़े कि बिल कब बनाना है और पर्ची कैसे निकालनी है, उनका हिसाब कब को कौन करेगा, कब होगा। सारी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।